हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं एक पीसीओडी का केस डिस्क्राइब करता हूं। उसमें क्या रूब्रिक लेके कौन सी मेडिसिन दिया वो मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये 21-22 इयर्स की गर्ल्स मेरे पास आई। उसकी मेन कंप्लेन ये थी कि उसके पीरियड्स काफी इरेगुलर थे, उसका वेट बढ़ रहा था और उसको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ था। तो सिम्टम्स पर से ही पता चल जाता है कि उसको पीसीओडी होगा। अब पीसीओडी के लिए हमने उसकी पूरी हिस्ट्री ली तो उसमें पता चला कि उसके जो फादर थे वो अल्कोहल लेते थे और उसकी वजह से घर में झगड़े वगैरह होता था। तो उसने अपने बचपन से ही अपने पेरेंट्स के कोरलिज्म्स देखे थे और जैसे जैसे ये बड़ी होती गई वैसे वैसे फादर भी उस पर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रहे थे। मतलब कुछ भी होता तो वो उसको डांटते रहते थे। तो क्या हुआ कि रिजल्ट ये हुआ कि वो ग्रेजुअली अपने फादर से दूर होने लगी। वो अकेली अपने कमरे में बैठने लगी और उसने बाद में क्या सोचा कि जैसा ही 12th खत्म हुआ वो पढ़ाई के लिए कहीं अपने घर से कहीं दूर और सिटी में चली गई। तो इस तरह से हमने और भी हिस्ट्री लिया जिसमें उसको आर्ट वगैरह का शौक था और ये केस मैंने अपने क्लास में डिस्कस किया। तो मेरे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया कि आप एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज ले सकते हैं। किसी ने बोला इसको फ्रीडम चाहिए तो हम फ्रीडम का कोई रूब्रिक ले सकते हैं। तो एक किसी ने बोला कि एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन ले सकते हैं। तो ये सही रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन। तो यहाँ फादर का डोमिनेशन था, वो उसके फोन वगैरह चेक करते थे, वो उसको अकेले अपने रूम में नहीं बैठने देते थे, उसके फ्रेंड्स कौन है ये सब उसके पीछे इंक्वायरी कर रहे थे। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन और उसका जो आर्ट के प्रति लगाव था वो सब कंसीडर करके मैंने उसको कार्सिनोसिन मेडिसिन दिया। कार्सिनोसिन 1 mg कुछ डोज रिपीट किया और कुछ ही महीनों में मतलब 5-6 महीने में उसके पीरियड्स रेगुलर हो गए, उसके हेयर ग्रोथ डिसअपियर होने लगा और पेशेंट्स के नेचर में भी काफी चेंज आने लगा। अब कार्सिनोसिन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कार्सिनोसिन एक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में से बनती दवाई है। इसको होम्योपैथिक में नोजोड बोलते हैं। अब कार्सिनोसिन का हम सिचुएशन को समझे तो उस पर बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो पेरेंट्स उस पर एक्सपेक्टेशन रखते हैं या कहीं पर भी उसको परफॉर्म करना है, कुछ अचीव करना है, ऐसा कुछ अचीव करना है जो उसके कैपेसिटी में नहीं है। अपने कैपेसिटी से बाहर वो अपने आप को स्ट्रेच करता है और वो गोल पाने के लिए प्रयत्न करता है। तो जनरली यही कार्सिनोसिन का थीम है। और कई बार क्या होता है वो अपने आप को इतना स्ट्रेच करता है क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उसको पता है कि मैं ये अचीव नहीं करूंगा तो मैं जो मेरे पर एक्सपेक्टेशन रखा है, जो लोग मेरे पर कुछ आशाएं रख के बैठे हैं उनको मैं निराश करूंगा और अगर मैं उनको निराश करूंगा तो वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो फीलिंग है इसमें वो अपने आप को स्ट्रेच करता है और लास्ट में कई बार फिनिश भी हो जाता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। और रूब्रिक देखोगे तो इसमें फास्टिडियस है। फास्टिडियस से ज्यादा परफेक्ट है क्योंकि बच्चा पहले से ही स्ट्रिक्ट पेरेंट के अंदर रहता है तो सब कुछ उसको परफेक्ट का एक आदत हो जाता है। तो वो कोई भी काम करेगा तो सिर्फ फास्टिडियस नहीं, उसको नीट एंड क्लीन नहीं, लेकिन वो फास्टिडियस है, मतलब परफेक्ट चाहिए। तो अगर वो फर्नीचर भी अरेंज करेगा तो फर्नीचर के आसपास भी वो कर्टेन वगैरह एकदम आप बोलोगे कि उसके मैचिंग के रखेगा। और ये पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं। किससे सेंसिटिव? ज्यादातर रिप्रीमेंड, रिप्रोच, अगर उनको आपने डांट दिया, कुछ बोल दिया तो उनको बहुत कुछ लग जाता है। और ये पेशेंट को ग्रीनरी पसंद है, नेचुरल एनवायरनमेंट, लाइटिंग हो रही हो या गार्डन हो या एनिमल्स हो, तो इस तरह की उनको पसंदगी होती है। आर्टिस्टिक होते हैं, उनको डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग ये सब बहुत पसंद है और बहुत सेंसिटिव पेशेंट होते हैं। तो उनको और भी एक रूब्रिक में बताऊं तो उनको
कैंसर का डर लगता है, फियर ऑफ कैंसर, तो इस तरह के कैंसर बहुत अच्छी दवाई है। आज के इस पीरियड में मैं एज ए कंस्टिट्यूशन मेडिसिन और एज ए इंटरकरंट एंटी माइजमेटिक मेडिसिन से भी बहुत मेरी प्रैक्टिस में यूज करता हूं और काफी अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं। तो ये सारी बात थी कार्सिनोसिन और पीसीओडी के केस में जो कार्सिनोसिन मैंने दिया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।